बढ़ते खबरों में आगे गिरिडीह के कई निजी नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। सुविधा नहीं होने के बावजूद नर्सिंग होम मोटी कमाई के लिए गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसके कारण मरीजों की जान चली जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह में अवैध तौर पर कई निजी नर्सिंग होम चल रहे हैं। ये ना अहर्ता को पूरा करते हैं और ना ही नियमों का पालन। इलाज के नाम पर खाना पूर्ति होती है, नतीजन आए दिन मरीज की मौत की खबर आती है। ऐसा ही मामला धनबाद के कोडाडीह स्थित अंसारी हेल्थ केयर के सामने आया। वहीं विश्वनाथ नर्सिंग में सुविधा नहीं होने के बावजूद मरीज का इलाज किया गया, लिहाजा मरीज की जान चली गई। ऐसे में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जो मानक भी पूरा नहीं करते हैं, जो डॉक्टर का डिग्री भी नहीं है, वो ऐसे लोग भी आज मरीजों के साथ, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रत्येक दिन डॉक्टरों की लापरवाही से, झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से और इन सब सारी मौतें हो रही हैं। इसका सारा जिम्मेवारी विभाग। ये अस्पताल के जो डाउट्स हैं, जिसको बिचौलिया बोलिए या दलाल बोलिए, वैसे मरीजों को फंसा के लाते हैं और गंभीर बीमारी जिनका इलाज गिरिडीह में संभव नहीं है, उनके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास वो योग्यता है डॉक्टरों के पास, वैसे रोगियों को और अस्पताल में जब मरीजों को भर्ती किया जाता है, ऐसा देखा जाता है कि सादे कागजों पर जो उनका फॉर्मेट रहता है उसमें मरीजों से साइन कराते हैं। इस तरह का जो निजी नर्सिंग होम का जो मानक पूरा न करता हो, जो अहर्ता पूरा न करता हो, उनको जांच करके अविलंब उसको बंद कराया जाए। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने अंसारी हेल्थ केयर के संचालक और डॉक्टर को शो कॉज किया है। वहीं जांच पूरी होने तक अंसारी हेल्थ केयर का क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन को स्थगित कर दिया गया है। वहीं परमेश्वर अस्पताल को बायोमेडिकल वेस्ट के पुअर मैनेजमेंट को लेकर संचालन स्थगित करने का आदेश दिया गया है। उसके संचालक को, वहाँ जो चिकित्सक कार्यरत हैं, उनको हमने शो कॉज किया है। साथ ही धनबाद MOIC को हमने एक पत्र दिया है कि वो उसकी पूरी जांच कर और हमें उसके बारे में सूचित करें ताकि उस पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। और तब तक, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आता है, हमने उसका क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन स्थगित किया हुआ है। निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से मरीजों की जान जा रही है। दूसरी ओर नर्सिंग होम इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, धड़ल्ले से ऐसे नर्सिंग होम चल रहे हैं जिनके पास पर्याप्त सुविधा भी नहीं है, लोगों की जान के साथ सरेआम खिलवाड़ किए जा रहे, कहां है विभाग की निगाहें? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? निश्चित तौर से मरीजों के लिए अस्पताल किसी मंदिर से कम नहीं होता है और डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होते। जब वो वहां बीमार होकर जाते हैं तो पूरे परिवार को और मरीज को ये उम्मीद होती है कि अब वो एक सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं जहां से वो स्वस्थ होकर बाहर जाएंगे। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए कि गिरिडीह के कई निजी नर्सिंग होम मरीजों के लहू से लाल हैं। एक तरीके से अगर हम कहें तो कई अस्पताल यहाँ पर मौत बांटने का काम करते हैं। जिले में सैकड़ों ऐसे निजी नर्सिंग होम हैं, वो या तो 2 या 3 कमरों में चलाए जा रहे हैं जो प्रखंड स्तर पर हैं, और संचालक जो नाम दर्ज है संचालक का, उनमें जो डॉक्टरों के नाम दर्ज हैं वो या तो डॉक्टर कहीं बंगाल के नाम है, बिहार के नाम है, और डॉक्टरों के सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ निजी नर्सिंग होम की शुरुआत करती गई। लेकिन वहां पे इलाज हमेशा अकुशल, यानी कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए लोग ही करते हैं, और आए दिन यहाँ पर मौत की खबरें जो हैं वो सामने आते रहती हैं। शहर से सटे भी ऐसे अस्पताल हैं जो मानक हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। तो कई सारे हाल के दिनों में धनबाद प्रखंड के एक निजी नर्सिंग होम में मौत की खबर सामने आई। बताया गया कि अस्पताल में जो है बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए लोग ही जो है ऑपरेशन कर देते हैं और नतीजतन
मरीज की मौत हो जाती है। वहीं शहर के एक निजी नर्सिंग होम में बिना सुविधा के मरीज को एडमिट कर दिया गया है, इलाज कर दिया गया, नतीजा मरीज की मौत हो गई। साथ ही साथ जब हमने सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि धनवार का जो निजी नर्सिंग होम था जिसमें आरोप था मौत हुई है, उसको शोकॉज किया गया है। शहर से सटे साईं परमेश्वर एक अस्पताल है जो कि बायो वेस्ट मैनेजमेंट का पालन नहीं कर रहा था, उसको शोकॉज किया गया है। लेकिन दरअसल ये बात आती है कि शोकॉज के बाद एक ठोस कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गिरिडीह शहर में 2 बड़े अस्पताल हैं सरकारी, एक सदर अस्पताल, एक चैताडी अस्पताल। और चैताडी अस्पताल जो कि मातृत्व शिशु इकाई है, वहां पर रात के अंधेरे में शाम से ही बिचौलियों का अड्डा हो जाता है। वहां से मरीजों के परिजनों को डराकर, बहलाकर, फुसलाकर निजी नर्सिंग होम में लोग लेके चले जाते हैं और वहां पे मोटी रकम वसूलते हैं ऐसे लोगों से जो कि चैताडी अस्पताल आते हैं। दरअसल आपको ये समझना होगा कि सरकारी अस्पताल आते कौन से लोग हैं। वो लोग आते हैं जिनके पास पैसे की कमी रहती है जी, जो लोग गरीब परिवार से आते हैं। बिल्कुल श्रीकांत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।